और इसी बीच आपको सीधे बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिहार उतना सुरक्षित होगा और बिहार जितना मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। बिहार के लाखों गरीबों को गैस का सिलेंडर किसने दिया? जरा जोर से बोलो, किसने दिया? बिहार की लाखों माताओं को घर किसने दिया? बिहार के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन कौन दे रहा है? बिहार के लाखों लोगों को शौचालय किसने दिया? बिहार के लाखों लोगों के घर में बिजली किसने पहुंचाई?
बिहार के लाखों लोगों के घर में 5 लाख तक का इलाज किसने पहुंचाया? और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ हमने चुनाव लड़ना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये 11 साल हमारी पार्टी की यात्रा में सुवर्ण अक्षर से लिखे गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया, अटल जी, अडवाणी जी, कैलाशपति जी, ढेर सारे लोगों ने इस पार्टी के लिए जीवन लगा दिया। हम सब छोटे से तब से एक स्वप्न देखते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए। देखते थे या नहीं देखते थे भाई? अरे जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? मैं फिर से पूछता हूं, देखते थे या नहीं देखते थे? और किसी को नहीं लगता था ये राहुल बाबा भाजपा का मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, शिलान्यास कर कर मोदी जी ने जय श्री राम कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोना का बन रहा है और 800 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने की शुरुआत भी हो। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और एक कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए। चिथड़े मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने गरीबों के साथ साथ देश को भी समृद्ध करने का काम किया। ये बरौनी का कारखाना न जाने कितने सालों से बंद पड़ा। भाइयों बहनों, मनमोहन सिंह मोदी जी को दुनिया का 11वें नंबर का अर्थतंत्र देकर गए थे। मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 4थे नंबर का बना दिया, 4थे नंबर। और पटना मुंगेर वालों, इतनी सरलता से खुश मत होना, तैयारी रखना ज्यादा तालियां बजाने की। 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। ये जो विकास किया है ये मोदी जी ने किया। ये लालू एंड कंपनी ने क्या किया? राम मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, सीएए का विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया और घुसपैठियों को शरण देने की बात करी। मगर आप भरोसा रखना, जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है, इनका एक भी इरादा पार नहीं होगा, एक भी इरादा। यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सरकार है। वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है।
महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 लाख रुपए का लोन बहनों को मिलेगा। बिहार में युवाओं के लिए 12 और ITI सभी को इंटर्नशिप के लिए 4,000 से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। अगले 5 साल में 1 करोड़ निजी और सरकारी नौकरियों का रोड मैप बनाया है और स्टूडेंट को 4 लाख तक का मुफ्त लोन देने की योजना भी हमने की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बिहार के लिए ढेर सारे काम करे हैं भाई, मगर मैं आपको बताने आया हूं ये सब काम करने का यश एक और हमारे संगठन के बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक और। इसके बाद चुने हुए 300 कार्यकर्ताओं का मेरे साथ मीटिंग है। इसमें मैं आप सभी के लिए एक काम, चुनाव के काउंटिंग तक का काम देकर जाने वाला हूं। मुझे बताओ, एक सब काम काउंटिंग तक हम निष्ठा से करेंगे ना? जरा जोर से बोलो, करेंगे ना? भाइयों बहनों, गांव गांव, घर घर, गरीब गरीब तक जाना है, हमारी उपलब्धियों को बताना है और कमल निशान के साथ जोड़ना है। और इस बार चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत, अपनी विधानसभा में चाहे कोई भी लड़ता हो, NDA का कोई भी साथी, मैं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया कि चाहे तीर हो चाहे झोंपड़ी,